पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है। हमारे दोनों अंपायर वो भी जा चुके हैं। काफी कसमकस भरा मुकाबला। अब ओमसा 11 के लिए अगर लक्की बॉय की बात की जाए तो अभी जो कि सेलवा से आए हुए हैं। जल्द से जल्द आना है आपको फील्डिंग के लिए, समय का साथ देना होगा बीच मैदान में। इस बीच साउंड सिस्टम की अगर बात की जाए तो डीजे मिकी, फिलहाल यहाँ पर डीजे किंग के ओनर अरबाज वो भी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कैमरामैन के ठीक नीचे बैठे हुए हैं सफान अरब, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। अब एक बदलाव जरूर किया गया है, चंद्रेश थोराट को शामिल किया गया है प्लेइंग 11 में हिनल गरासिया की ओर से। हमारे दोनों अंपायर जा चुके हैं, लियो जॉन सर, परेश पटेल सर, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ से निकल चुके हैं, परिमल और ऋतुराज। जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी की गई थी पहले मुकाबले में ऋतुराज, तो उनके ऊपर सभी दर्शक की निगाह जरूर होगी इस मुकाबले में। दोनों टीम पहला मुकाबला जीतने के बाद श्रीजी फार्म वाकल के ऊपर एक अच्छा विकेट बनाया गया है, जिसका पूरा श्रेय जाएगा बिकुबाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। एक अच्छा आयोजन धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 5 की अगर बात की जाए, यहाँ पर 3 क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया है, परेश पटेल सर, लियो जॉन सर और सत्यम मिस्त्री सर। बात की जाए यहाँ पर क्रिक हीरोज के ऊपर जो ऑनलाइन स्कोरिंग की जा रही है कमलेश नायक की ओर से, और 1-7 स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कार्तिक भाई, हमारे ऑपरेटर कॉमबॉक्स में उपस्थित सिद्धार्थ, और कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए दीपेश। कमेंट्री की बात की जाए तो मैं कमेंटर अकीब शेख और मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर इस टूर्नामेंट के लिए सरफराज सर। फिलहाल रुक करेंगे मैच की, और टॉस जीता है हिनल गरासिया ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं विकेट के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज और नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर परिमल। पारी का ये प्रारंभिक ओवर, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच फार्म हैंड की ओर से संभाल रखी है लालू बद्री ने। सलमान दिया इस बार अपने ही बॉलर थ्रो में, अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। अगर बात की जाए यहाँ पर ओम स्ट्राइकर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर पवन यादव और राज चौधरी, और ओमसा 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है मनीष भाई पटियार। इस बार ऊंचा लगाया डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर के साथ शुरुआत की है बल्लेबाज ऋतुराज ने। क्रिकेट में कहा जाता है आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, यहां पर आगाज किया है ओमसा 11 की ओर से ऋतुराज ने। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। सर्कल पावर प्ले चल रहा है, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। अब बात की जाए कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई है कप्तान की ओर से, वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है सेफ दाऊदी, एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर विशाल बामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद जरूर थी वहां पर, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया, 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। दीपेन राठौड़ एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन।
अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज परिमल विपुल भाई, वो भी यहां पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। रिवर्स हिप स्ट्रोक खेला, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजाया और गेंद को भेजा सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में जा पहुंचा है 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ लालू बद्री फार्म एंड की ओर से। इस बार एक और शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया और एक हाथ से यहां पर कैच लिया बाउंड्री लाइन के बाहर मनोज ने। तो इसी 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए परिमल और ऋतुराज। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, इस बार लो फुल टॉस गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, सलमान दिया गेंद को फील किया जाए 38 सर्कल के अंदर हिनल गरासिया की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। तो इस बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। इस बीच रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर भावेश ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है, अपने कोटे का पहला ओवर पारी का दूसरा ओवर लेकर। इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी है, नीचे खिलाड़ी है सेफ और अच्छा कैच, एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं सेफ। 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद खूबसूरत कैच लिया गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। लगने वाला ये पहला झटका और मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज भावेश को। डीजे के रूप में लालू, एक ओम सा 11 की ओर से लालू बल्लेबाजी के ऊपर और ओम स्ट्राइकर्स की ओर से लालू फील्डिंग के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई है, देख सकते हैं आप। हिनल गरासिया की ओर से ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ को शामिल किया गया है। विशाल बामने इस बीच पॉइंट के ऊपर शॉर्ट थर्ड बैन के ऊपर चंद्रेश थोराट, डीप मिड विकेट शिव दाऊदी, सिंगल रोकने के लिए इस बीच सामने की तरफ फील्डिंग की सजावट की जा रही है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से। फिलहाल भावेश बॉलिंग लाइन के ऊपर सिली कवर जिसको कहा जाना चाहिए। इस बार हल्की सी अपील और पिचिंग हिट मिडल स्टंप के ऊपर पाए गए बल्लेबाज, पिचिंग इन द लाइन हिटिंग इन द स्टंप, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए बल्लेबाज लालू बिना खाता खोले पवेलियन की ओर। लगने वाला ये दूसरा झटका ओमसा 11 को।
नए बल्लेबाज के रूप में जिस तरीके से बात की जाए कप्तान की एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई, वहां पर लॉन्ग ऑफ को खुला छोड़कर रखा था बल्लेबाज के लिए। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। अब नए बल्लेबाज शेजाद कादरी, भावेश जादव, भावेश जादव इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक। फुल टॉस की जरूरत थी इस बार, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद को फील किया जाए 30 यार्ड सर्कल के अंदर कप्तान हिनल गरासिया की ओर से, और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21-21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए चंद्रेश थोराट की ओर से और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22-22 रन। इस तरीके से टॉस जीता था हिनल गरासिया ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहला ओवर काफी महंगा जरूर रहा था, उसके बाद दूसरे ओवर में वापसी की गई भावेश यादव की ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शेजाद कादरी, सम्मान दिया इस बार हैदराबादी लक्ष्मण के स्टाइल में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी। तो इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ओमसा 11। साबित हुए थे, 20 रन खर्च किए थे लालू बद्री ने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज स्ट्राइक के ऊपर। वाइट यॉर्कर गेंद जरूर की थी वहां पर, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। तो इसी अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 रन। बार शॉर्ट गेंद जरूर थी लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। स्विच थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, जिस प्रकार से जो चौका गया उसके बाद अब फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी, फाइन लेग स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लिया था वहां पर, वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर दीपेन राठौड़, एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं दीपेन। गेंद को फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर चंद्रेश थोराट गेंद का पीछा करते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पर, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया तब तक 2 रन पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी दोनों बल्लेबाज के बीच। तो इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29-29 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। डाउन द ग्राउंड इस बार स्टोक को खेला, जमीन के सारे गेंद चली गई सीधे हिनल गरासिया की ओर,
गेंद को फील्ड किया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज के लिए। तो इसी एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 30 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शेजाद कादरी। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बार वाइड करार दी जाएगी। इस पिच अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार इनसाइड आउट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीधे 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ऊंचा लगाया, नीचे खिलाड़ी है विशाल बामने और अच्छा कैच शेजाद कादरी। इस बीच कैच आउट होकर पवेलियन की ओर मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज लालू बद्री के नाम और लगने वाला चौथा झटका यहां से ओम साई 11 को। नुकसान के ऊपर साहिल नए बल्लेबाज के रूप में। अब गेंदबाजी के ऊपर भावेश यादव। जिस तरीके से वहां पर जो पारी का प्रारंभिक ओवर किया गया था लालू बद्री की ओर से और दूसरा ओवर किया गया था भावेश यादव अपने गोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर रोड एंड की ओर से काफी लंबा सा रन लेकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज स्ट्राइक के ऊपर हैट्रिक सिक्सर के ऊपर यश जानी की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाज के लिए। डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद को फील्ड किया जाए सेफ दाऊदी की ओर से। तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। हटियाड सर्कल के बाहर अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई है कप्तान हिनल भाई गरासिया की ओर से। इस बार कर स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने पॉइंट के ऊपर, हल्की सी मिस फील्डिंग, वहां पर रन लेना चाहते थे, आधे विकेट से वापस लौटे बल्लेबाज। ओम साई 11 के जो ओम साई मेडिकल के फ्रेंचाइजी ओनर मितेश भाई पटियार वो भी यहाँ पर उपस्थित है, हरसिल भाई आहिर वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। इस बार हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम नकार दिया है। जिस तरीके से दोनों क्वालिफाइड अंपायर मैन अंपायर्स के ऊपर परेश पटेल सर और स्क्वेयर लेग अंपायर्स के ऊपर लियो जॉन सर। डॉट गेंद भावेश वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार ऊंचा लगाया, गेंद चली गई सीधे पॉइंट के ऊपर, गेंद को फील्ड किया जाए विकेट कीपर कल्पेश केके की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओमसाई 11 का जा पहुंचा है 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। भावेश बॉलिंग लाइन के ऊपर काफी लंबा सर्व लेकर राइट आर्म और द विकेट गेन करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। इस बार फील्डर तैनात है अल्पेश बिलपुड़ी। गेंद को फील्ड किया जाए लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। जड़ में डाली हुई गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला। गेंद को फील्ड किया जाए शंभू की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां पर टाइम आउट। आने वाली 4 ओवरों के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, द वॉइस ऑफ गुजरात। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 39। पहले ओवर में 20 बने थे और उसके बाद वापसी। एक पूरी टीम 11 की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर जिनको स्वीपर कवर के ऊपर खड़ा किया, अच्छी फील्डिंग सिंगल के साथ। रन संख्या 40 40। यहां से ही कारवा को लेकर चलना है। हम्सा 11 के फ्रेंचाइजी ओनर मनीष बडियार सर खड़े होकर मैच का आनंद लेते हुए अपनी टीम को हौसला अफजाई करते हुए। फुल लैन वाइडी से देखा वाली गेंद थोड़ा सा सफल ऑफ स्टंप के ऊपर निकले थे, लेकिन तालमेल नहीं देखने को मिला। जो संगम लैला मजनू का कहो या हीर राजा का, वो संगम नहीं मिला गेंदर बल्ले का। हवा में गेंद, क्या चांदनी चौक में टप्पा खाएगी? यस, 5 फील्डर। जब 5 फील्डर जमा होते बीच में गेंद गिरते उसको चांदनी चौक कहा जाता है। निर्जन क्षेत्र, यहां पर नोमेंस लैंड, 5 के बीच में भरपूर प्रयास किया था। यह अमूमन बहुत सारी मर्तबा इंटरनेशनल में भी देखने को मिलता है। ऐसे कैचेस लेना बहुत मुश्किल, किसी को डाइव लगानी पड़ती है तब जाकर ऐसे कैच मिलते हैं, वरना मुश्किल। हरी ग्रास जरूर है लेकिन अपने आप को चोटिल करना नहीं चाहते क्योंकि ये टूर्नामेंट शुरुआती है। और पटकी गेंद थी, पीछे फील्डर खड़ा किया है, कैच की मांग, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। यस, क्योंकि यहां जहां हम बैठे हैं वहां से हमें वो बाउंड्री नहीं दिख रही है, तो हमें अंपायर का इशारा का इंतजार और उंगली खड़ी की। विकेट नंबर 5वां। आधी टीम बैक टू द पेविलियन। वो कहते हैं ना, क्रिकेट का मुहावरा है, टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन स्केटर्स। अगर ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो पुछल्ले बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ता है। तो यहाँ से ये दुविधा बढ़ती हुई ओम्सा 11 की 41 के ऊपर 5 विकेट गिर चुकी है। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ।
रन रेट थोड़ी सी अच्छी चल रही है। बैट्समैन आ चुके हैं तो प्लीज कृपया करके फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग सजाएंगे। अंपायर्स की निगाह घड़ी के ऊपर है, ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर के लिए आपका एक फील्डर सर्कल के अंदर आ जाएगा, और टाइम का लिहाज रखना भी बहुत जरूरी। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर भार्गव गावित। बिग बैश धर्मपुर 5वां संस्करण 5वां सीजन। पटकी गेंद थी, पीछे फील्डर है, कैच की मांग और एक मर्तबा दूसरे गेंद के ऊपर दूसरा कैच। बैक टू बैक 2 कैचेस लिए गए और गोल्डन डक गामित बैक टू द पेविलियन। विकेट नंबर 6। अब बीच मैदान के ऊपर लंबे कद के बल्लेबाज क्रिस मोरिस की हाइट वाला कुलदीप पडियार। लालू बद्री पेट्रोलिंग करते हुए मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर अच्छा कैच। दोनों कैचेस आसान नहीं, लालू बद्री एक अच्छे क्षेत्ररक्षक माने जाते हैं। कुलदीप पटियार, इनको तो पता है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो कहते हैं ना, वो अपनी गली में कुत्ता शहर होता है, लेकिन ये डायलॉग अलग है। लेकिन इनको पता है जो मैं कहने जा रहा हूं समझने के लिए, कि पिच उन्होंने बनाई है, तो यहां से कितना फायदा ये उठाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेंगे। ये उनका इलाका है, क्या मदद करेगी, कितनी मदद करेगी ये पिच, पसीना बहाया इस पिच को बनाने में। हैट्रिक के ऊपर अवॉइड किया जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। फिलहाल रन संख्या इस ओवर की 2 और 2 विकेट भी निकाल कर दिए। 41 रन 5 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर इस पारी में अभी तक सिर्फ 2 एक्स्ट्रा आए हैं, तो एक अच्छी गेंदबाजी। का चौथा मुकाबला चलता हुआ। पहले मुकाबले में हम स्ट्राइकर जीती थी, 22 से ज्यादा मैन ऑफ द मैच रहे थे। 2 ओवर में 9 रन देकर 3 सफलता। इस ओवर में भी हैट्रिक, इस मैच में भी हैट्रिक निकाल कर दी है। दूसरी मैच ओमसा 11 ने जीता, जिनमें ऋतुराज गोयल मैन ऑफ द मैच रहे थे, 59 रन बनाए थे। ये दोनों टीमों के बीच में मुकाबला है, एक आंटी की टक्कर। टेबल टॉपर की टीम दोनों। अपील 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 नहीं, नकारा। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। थ्रो किया बॉलिंग एंड के ऊपर, लेकिन लेग बाय का इशारा। सिंगल अल्पेश राजा है, अल्पेश पटेल। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। खड़ी हो गई विकेट कीपर गेंद के नीचे, ऊपरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। विकेट नंबर 7वां। थोड़ी सी दुविधा में टीम। पिछली मर्तबा बिना विकेट के 8 ओवर में 96 रन बनाए थे। इस मर्तबा कुल मिलाकर देखा जाए तो 7वां विकेट गिर चुका है। थोड़ी सी दबाव में टीम। छठा ओवर प्रगति के ऊपर है और बीच मैदान के ऊपर अमित पटेल का आगमन। कद काटी हैवी, बड़े शॉट लगाने के माहिर है, पिच हिटर। नवा क्रम बल्लेबाजी के ऊपर बीच मैदान के ऊपर। पहले ओवर में ऐसा लगा, टॉस जीता था, 20 रन दिए थे। पहले ओवर में ऐसा लगा कि
फैसला थोड़ा सा गलत, फिर वापसी की, वैसी वापसी के पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओवर नंबर 6 चलता हुआ 7 विकेट गिर चुकी है, दबाव डाला है, कोई कैचेस छोड़े नहीं गए। नए बल्लेबाज के रूप में अमित पटेल। ऑन साइड के क्षेत्र में दिशा दिखाई, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कंधों के आसपास आई, सिर्फ दाऊदी वहां पर थे। सिंगल के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है कुल मिलाकर 43 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहेगा गेंदबाज को लेंथ तब्दील करने में और कप्तान को फील्डिंग में। बड़ा हिट, बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट के ऊपर से ताला मंडल में गेंद गई थी 6 रन के लिए। देखो बहुत अच्छा सिक्सर, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है, जो दबाव बना था वो दबाव हटाने में कामयाब रहे। यहां से क्या मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आने वाली कुछ इसके बाद की 12 गेंदें, इस ओवर की कुल मिलाकर 2 गेंदें शायद, तो ये थोड़ा सा वापसी करने का मौका है। फिलहाल 49 रन 49, 80 के आसपास पहुंच गए तो इस टीम के पास गेंदबाजी है। 45 के ऊपर फ्रेंड्स 4-11 को ऑल आउट किया था। और स्लॉग स्वीप खड़े करे, शॉर्ट आर्म पुल शॉट, पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, जो कहे वो, खूबसूरत सिक्सर। दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा छक्का, मोमेंटम मिलेगा यहां से। 55, वेलकम 50, चेयर ऑफ द 50। पहले ओवर में 20, उसके बाद थोड़ा सा दबाव बना था, उसको अब हटाया है। कवर, एक्स्ट्रा कवर, सीली कवर सर्कल के अंदर है, फाइन लेग सर्कल के अंदर। ये खड़ा किया था सामने, फील्डर गलती नहीं की, वहीं पर थमा बैठे। ये प्री मेडिटेटेड फील्डिंग, जावर फील्डिंग सजाई थी, उसी अंदाज में गेंद को डिलीवर किया। 2 छक्के जरूर खाए। वापसी की आगाज किया जा रहा है कि मेरा उतरता पानी देख, किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। खूबसूरत वापसी। वो कहते हैं ना कि नदी में ज्यादा होता है ना तो मछली चींटी को खाती है, और जब पानी खत्म हो जाता है ना तो चींटी मछली को खा जाती है। यही हुआ, 2 छक्के जरूर खाए लेकिन विकेट निकाल कर दिया। माली साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सर स्वागत है आपका। इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आप मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से मैं सरफराज माकड़ा और आकिब साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। विकेट नंबर 8वां गिरा। गौरव गावित नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर है, थोड़ी सी वापसी की गई है। ये अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद की लेंथ को पीछे किया। शंभू राठौड़ फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा और पहले ओवर में 2 रन देकर 2 सफलता निकाली थी। लाजवाब गेंदबाज रहे हैं अभी तक। ऑन साइड के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, लॉन्ग बेरर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया, सिंगल। एक के साथ 56, अब तक 56 बने हैं। पारी की 10 गेंदें बची है। ये दोनों के ऊपर बहुत काबिलियत है, कप्तान की सोच रहेगी एक आध 2 बड़े शॉट देखने को मिले, क्या 80 तक लेकर जा सकते हैं। क्या शॉट है, क्या शॉट है, सेफ दाऊदी है तो ये मुश्किल है दूसरा मिलना। जड्डू होगा इंडिया की टीम में, वैसे ही फील्डिंग, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। धर्मपुर का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, पहले नंबर का। ये स्लोअर डिलीवरी, नो बॉल।
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरा टप्पा वहां गिरा जहां चूना कम था। फ्रीट, हाथ खोलने का मौका। 58, 58 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंगल की चेष्टा और मिल जाएगा। एक के साथ रन संख्या 59, 59। पारी की 8 गेंदे, क्या 15, 17 या 20 रन जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे तो 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। अपील कॉट बिहाइंड, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सॉफ्ट डिसमिसल। विकेट नंबर 9, 59 के ऊपर लगने वाला 9वां झटका और आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, लास्ट पैर। सिली कवर कैचिंग पोजीशन के लिए खड़ा किया है। आखिरी जोड़ी फिलहाल 59 रन। वाइट का इशारा 60, 60 बल्ले से दूर रखने के प्रयास में थोड़ा सा वाइडिस कर बैठे। 7 गेंदों बची है पारी की। 1000 रुपया एक छक्के के ऊपर। राहुल की ओर से पीछे फील्डर था, सिंगल मिलेगा क्या? यस। रवि के हर छक्के के ऊपर 1000 रुपया। अमित के ऊपर 500 है, तो कुल मिलाकर 60, 60 रन या 61, 61। 6 गेंदे पारी की, 61 बने हैं। क्या 9-10 रन आखिरी जोड़ी समेटती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माली की ओर से, माली सर की ओर से छक्के के ऊपर 1000 रुपया। राहुल की ओर से 500, यानी कि एक छक्के का 1500 रुपया है रवि के लिए। रवि पर 2000 रुपये है, अमित के लिए 500 है। ये जैसे जैसे पीछे बल्लेबाजी जाएगी, इनामी राशि में बढ़ोतरी होगी। राज की ओर से भी 1000 है। 5000 रवि के छक्के के ऊपर। नहीं, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, लेग बिफोर विकेट चाहते थे। 62, 7,500 का छक्का था रवि के लिए। 7,000 रुपया। बॉडी में टकराई। ये 7,000 की तलाश में रन लेने जा रहे थे। राज भाई की ओर से 5,000, राहुल भाई की ओर से 1,000 और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारे मेहमान आए हैं उनकी ओर से 500 है, तो 6,500 का छक्का नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक मिलनी चाहिए। कैच नहीं, मौका नहीं मिला। ऑल आउट। 63 बनाने पड़ेंगे 63 करवाना जीतवा माटे। जीतने के लिए 63 रनों का लक्ष्य स्ट्राइकर्स।
मैच में अनीता एंटरप्राइज के ऑनर राज भाई, आपका स्वागत है। आप इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए मैदान के ऊपर उपस्थित हुए, तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से मैं सरफराज माकड़ा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। સમયનો સહકાર આપશો, તમારા આભારી રહીશું। સમય કોઈની રાહ જોતો નથી, આપણે સમયની સાથે ચાલવાનું છે। સમયની ના આગળ ચાલી શકીએ ના પાછળ। પ્લીઝ થોડો સહકાર આપજો। ફિલ્ડિંગ ટીમ, બેટ્સમેન આવી રહ્યા છે, જલ્દીથી પોતાની ફિલ્ડિંગ સજાવજો। दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है। लालू एंड रितेश माले। नीतेश माले। पहली गेंदबाजी लेकर फार्म एंड की ओर से कुलदीप पडियार। बल्ला नहीं चला था। गेंदबाजी में करिश्माई गेंदबाजी करके दिखानी पड़ेगी। फील्ड की जमावट 38 लाइन के बाहर जो होते दो फील्डर, एक फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन। पहली गेंद वाइडी से लिखा वाली गेंद थी, अवॉइड किया जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद 63 का टारगेट दिया है। स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास था, बल्ले के निचले हिस्से में लगी। फुटबॉल खेले, मस्सी के साथ उठना बैठना है। रविराज परमार, रोनाल्डो उनके पसंदीदा फुटबॉलर रहे हैं, पैर लगाते हैं गेंद के ऊपर। रोका जरूर है गेंद को। सिंगल रन। फिल्मी तब्दीली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। एक फील्डर वाइडिस लॉन्ग ऑन, जिसको काव कॉर्नर कहा जाता है, वहां पर खड़ा किया है। बॉडी लाइन के ऊपर गेंद करने का प्रयास था, बल्ले के निचले हिस्से में फाइन लेग के ऊपर गेंद गई, फील्ड हुई। एक डीप कवर, यस, वाइडिस लॉन्ग अप भी कहा जाएगा और डीप कवर भी कहा जाएगा, दोनों
और एक मिड विकेट। रन आउट का खतरा था, एक रन कंजूस ही भरा निकाला, जहां से मुश्किल था निकालने का। मिड ऑन के ऊपर फील्डर सर्कल के दायरे के अंदर था, तो 30 लाइन के ऊपर गेंद पहुंची तब तक पहुंच गए। फिलहाल रन संख्या पहुंची है 2 रन। लगातार फील्ड की जमावट देखते हुए उनको पता है बहुत ही वैल्यूएबल टू मैच दोनों टीम के लिए। बड़ा ही गेंद, कैच की मांग फील्डर गेंद के नीचे, और ये भार्गव और सेफ, ये दोनों नाम मुझे बताए गए थे कि 2 फील्डर बिग बेस्ट धर्मपुर में एक ऐसे हैं जिनके हाथों से कैच छूटना नामुमकिन, छूटता ही नहीं कभी कैच। अभी भी एक टूर्नामेंट हुआ जिनमें भार्गव हिनल गरासिया की बात की जाए तो प्रारंभिक ओवर में 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ने वाले ये बल्लेबाज रह चुके हैं। कदावर बल्लेबाज, टीम के कप्तान, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। पहला विकेट गिर चुका है, पहला ब्रेक थ्रू निकाल चुके हैं। कुछ आवाज आई, बल्ला लगा, अंपायर ने उंगली खड़ी की, कॉर्ड बिहाइंड, गोल्डन डक पेवेलियन। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निराश होकर पेवेलियन की रुख करते हुए एक बहुत बड़ा विकेट, कमर तोड़ने की तलाश है, बल्ले से रन नहीं बने थे। कुलदीप पडियार की बात की जाए तो पिच सजाई थी, पसीना बहाया था, आप मेहनत करोगे ना ऊपर वाला उसका फल जरूर देता है। 2 विकेट निकाल कर दिए पहले ही ओवर में, एक लाजवाब गेंदबाजी, सटीक फील्ड सजाई थी, बल्लेबाज को फंसाया, पहले विकेट के लिए कैच आउट करवाया। उसके बाद जब कप्तान आए हिनल गरासिया, उनको कॉर्ड बिहाइंड करवाया, बल्ले के निचले हिस्से में लगी थी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर दो रन देकर 2 सफलता निकाली कुलदीप पडियार, एक बहुत बड़ा नाम। टीम को जो जरूरत थी वो काम किया है। फील्डिंग टीम अपनी गड़ी के ऊपर भी निगाह रखेगी, वीसीबी गरीबी में आटा गीला है। रन 63 बने, यानी कि आखिरी ओवर में अगर पेनल्टी लग गई तो दिक्कत में आ सकते हैं। समय का लिहाज रखना भी जरूरी, अंपायर की निगाह घड़ी के ऊपर जरूर रहेगी। नंद, ध्रुव एंड भार्गव, अगर भार्गव विकेट लेंगे तो 500 रुपया तीनों की ओर से, हैट्रिक लेंगे तो सामने केला वाइडिस कवर के फील्डर ने गेंद को गेदर किया, तब तक सिंगल, पहले गेंद के ऊपर सिंगल आया है। कल्पेश चौधरी आए थे नए बल्लेबाज के रूप में, कल्पेश चौधरी स्ट्राइक के ऊपर, फील्डिंग की जमावट देखते हुए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वेयर लेग एंड वाइडिस लॉन्ग ऑन, मिड विकेट की तरफ धकेला हुआ, हल्के हाथों से खेला, आधी पिच, रन आउट, थोड़ा सा वाइडिस थ्रो किया, सीधा निशाना, विकेट मिल सकता था। ये प्री मेरिटेड शॉट था, वो ये गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेल सकते थे, पहले सोचते सिंगल निकाला जाए।
अपना अकाउंट ओपन करने का प्रयास था। एक बड़ा बल्लेबाज है। फिलहाल ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ पावर प्ले। रिवर्स का प्रयास, लाउड अपील की गई लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। लेग बाय का इशारा। 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 63। टेबल टॉपर की दो टीमें खेलती है ना, तो थोड़ा सा दबाव रहता है दोनों टीम के लिए। ये 63 नहीं 93 समझिए, क्योंकि विकेट यहां पर 2 गिर चुकी है। बड़ा हिट, बल्ले के बीचों बीच क्लीन हिट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए और खूबसूरत सिक्सर। फील्डिंग चेंजेस, कवर अंदर बुलाया, लॉन्ग ऑफ पीछे किया है और वाइडिस ऑर्थोडॉक्स काव कॉर्नर। वाइडिस लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। रिकी माले की बात की जाए तो टूर्नामेंट खेलते हैं, कभी प्रैक्टिस के लिए मैदान के ऊपर नहीं दिखते आपको, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। होम अगेन, फील्डर को फंसाया, खड़ा किया था, खुद खड़े थे, फील्डिंग चेंज की थी उनकी विकेट के लिए। सामने अच्छा खेलते हैं और ऊपर गेंद करने को बोला, गेंदबाज को ऊपर डालिए, इनमें ताकत होगी तो सामने छक्का लगाएंगे, और वही सोच में पेवेलियन का रास्ता दिखाया। विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में अल्पेश पटेल। ये दुविधा रहेगी, एक टी जो गिरी है 11 के ऊपर 3, दबाव डालेंगे। ये दोनों टीमें लड़ने की ताकत रखती है। वो कहते हैं न करक हौसला बुलंद, बता ताकत तेरी बाजुओं में कितनी है। पता तो चलो कि दुश्मनों के पास साजिशें कितनी है। एक दूसरे के दुश्मन है, लगाव यही है कि जीतना है, टेबल टॉपर रहना है। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीती है। और चौका, ये निकल जाएगी। ये ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड, अगर बीट कर गई तो चौका मिलेगा। पंच किया था, चांटा लगा, ऑफसेट के क्षेत्र में रोम मिला था। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 एक्स्ट्रा के साथ 15 रन। 2 ओवर 15 रन 3 विकेट, 2 ओवर 15 रन અને 3 विकेट। जीतने के लिए 36 गेंदों में 48, 8 रन प्रति ओवर। Loss of 3 wickets after 2 over. Now 5 fielder will be on a bound line. Offside region, long off and deep cover. Onside, long on, deep mid wicket and deep square leg. Inside the 30th line, sweeper cover, point, shortest third man and shortest long leg. 4 fielder inside the bound line. New bowler introducing from this far end, Parimal. There is a fielder, some mistake, catch drop. Catches win the matches.
ये बहुत पुराना डायलॉग है कि छोड़ोगे तो गेंदबाजों को सर्फ एक्सल टाइड और निरमा के साथ धोया जाएगा। ये मुश्किल है इस मैदान के ऊपर, कैचिस बहुत मुश्किल। गेंदबाज ने काम कर दिया था, फील्डर का सहयोग नहीं मिला। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को स्ट्राइक मिली है। हवा थोड़ी सी रुक गई है, थमी है। हवा का रुख अभी तक कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिला है। जो सुबह के सत्र में मॉर्निंग में जो हवा चल रही थी वो हवा थोड़ी सी थमी हुई, दबाव रहेगा, गेंद ट्रैवल होना थोड़ा सा कम हो जाएगी। कंधों में ताकत होनी चाहिए दोनों ओर से, गेंदबाज और बल्लेबाज। पटकी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। आधी पिच की ऊपर टप्पा, बाउंसर का प्रयास था। नेविया हैवी गेंद होती, 70-70 की गेंद होती तो यकीनन कंधों के आसपास से, कान के पास से सीटी बजाती, बाउंसर जाती, लेकिन ये डे नाइट बॉल, वेट थोड़ा सा लो रहता है, बाउंस फेंकना थोड़ा सा मुश्किल, कमर के आसपास छक्का भी जा सकता है। इस मर्तबा लेंथ थोड़ी सी ऊपर, ये लेंथ अच्छी है, इस लेंथ के ऊपर बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। जो वाइडिस्ट लाइन वाली गेंद होती है 6 से 8 मीटर वाली, हार्डलिंग कहूं तो गलत बात नहीं है, ये लेंथ के ऊपर टेनिस क्रिकेट में बड़ा शॉट खेलना मुश्किल। आपको चहलकदमी या बैकफुट दोनों शॉट खेल सकते हैं, लेकिन बहुत काबिलियत होनी चाहिए। बल्ले में कुछ भाग लगा, रन लेने के दौड़ पड़े थे, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया, क्योंकि यहाँ ये लाइन के ऊपर अगर आप गेंदबाजी करोगे ना, बल्लेबाज को अपना मूड चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीप क्रीज में जाना पड़ेगा, या फिर स्टेप आउट करना पड़ेगा, या बाहर निकलकर रूम बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बल्लेबाज एज आप फेविकल लगाकर पिच के ऊपर नहीं खड़े हो सकते। आपको अच्छे शॉटिस खेलने तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल बहुत अनिवार्य। ये टॉपेज लगा, टॉपेज लगा, कितनी दूरी अंदर गिरी, लेकिन फील्डर कोई नहीं था और चौका देकर गई। आखिरकार जो दौड़ गेंदें जा रही थी उसको चौके में कन्वर्ट किया। निशाना सटीक रहता है इनका, किसी को छोड़ते नहीं। पूरा आहिर इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, और आहिर समाज का जो पिछला टूर्नामेंट हुआ कोसमाड़ा मैदान के ऊपर, ये 2 टूर्नामेंट खेलने के लिए स्पेशल इसमें छोटा उदयपुर से आए हैं। वहां पर फर्ज बजाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ये अच्छी गेंद थी, ये लेंथ अच्छी है, पिछली लेंथ पटकी हुई थी, वहां पर चौका खाया था, वापसी थोड़ी सी। आखिरी गेंद अभी भी बाकी है, 5 गेंदों में 6 रन, जिनमें एक कैच ड्रॉप किया गया, एक चौका आया और एक वाइड भी आया और एक बल्ले का रन। 21 ओवर नंबर तीसरा। ये डीपर फुल टॉस कहा जाएगा, क्योंकि जब बल्लेबाज तक पहुंची गेंद थोड़ी सी डीप कर गई थी। अमूमन क्या होता है, बाहर से देखना आसान होता है, अंपायर को पता चलता है क्या घटा है। तो ये डॉट बॉल के साथ ओवर को खत्म किया। कुल मिलाकर 21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन प्रति ओवर बने हैं। 30 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए 42 चाहिए। 42 રન રિક્વાયર્ડ ઇન 30 બોલ। ફિલ્ડિંગ ટીમના કેપ્ટનને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે સમયનો સહકાર આપશો, તમારા આભારી રહીશું। લીગ મેચીસ આજે જ પૂરી કરવાની છે, સહકાર આપવા વિનંતી ઓર્ગેનાઇઝર કમિટીને। થેન્ક યુ ફિલ્ડિંગ ટીમના કેપ્ટનનો ધન્યવાદ। તરત જ મારો અવાજ સાંભળીને તમે ફિલ્ડિંગ સજાવી, આભાર। लालू पटेल फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, इनके ये 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे।
ऑप्शन दूसरा है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ये अगर 2 फेंकेंगे तो बहुत निर्णायक। कैच की मांग, सीधा होम डिलीवरी, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, अमेजोन वाला पार्सल, और कलेक्ट किया। विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ, कैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा खेल गए फील्डर के दस्तानों में। ये कैचिस विन द मैचिस, वन पीस ऑफ मैजिक कहा जाएगा। वो कहते हैं ना, अच्छा जीवन गुजारने के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए, और अगर गेंदबाज को विकेट चाहिए तो अच्छा फील्डर। ये काम फील्डर ने किया है, एक बड़ा विकेट निकाल कर दिया, जहां पर आखिरी ओवर में ये गेंद जो पुरानी होती है ना, ऊपरी सतह निकल जाती है, फिर हार्ड जो सरफेस रहती है ना, वो रहती है तो गेंद भागती ज्यादा है। वहां पर अगर सैड बल्लेबाज पिच के ऊपर रहता है ना, तो रन बन सकते हैं। तो ये सोच अच्छी थी, विकेट की तलाश थी, और कप्तान परिमल ने जो फील्डिंग सजाई है, वो फील्डिंग के ऊपर गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी की है। तारीफ काबिल गेंदबाजी अभी तक देखा जाए तो पल्ला 40-60 का चलता हुआ। शाम का वक्त है, इस टाइम के ऊपर गेंद ट्रैवल करना कम करेगी, अपने कंधों में ताकत होनी चाहिए, बाहर फेंकने के लिए आसान नहीं होगा। और ये 70-70 या नेविया की गेंद नहीं है, ये डे नाइट गेंद है, इसका वेट कम रहता है, तो ये दबाव जरूर रहेगा। चौका, खूबसूरत चौका। विकेट के बाद चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज शंभू राठौड़। फिलहाल रन संख्या क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे कप्तान परिमल है, लेकिन विकेट के पीछे ये विकेट कीपर के 4 काम रहते हैं। ये गेंद के बाद मैं बताऊंगा 4 काम कौन से, और वो बखूबी अदा कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी। विकेट कीपर के 4 काम, पहला तो अपना काम विकेट कीपिंग करना, दूसरा गेंदबाज को सुनिश्चित करना बल्लेबाज को कहां पर बल्ला चल रहा है, तीसरा फील्डिंग की जमावट देखना, और चौथा महत्वपूर्ण काम कप्तान के साथ आई कांटेक्ट के साथ चलना। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, पीछे फील्डर है, कप्तान के साथ उनका आई कांटेक्ट इसलिए बना रहना चाहिए कि कौन से फील्डर को कहां खड़ा करना है, कौन से गेंदबाज को कब गेंदबाजी करनी है, कौन सा बल्लेबाज का बैट फ्लो कहां चलता है, तो इस मौके के ऊपर कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लाना है। ये 4 काम विकेट कीपर के बहुमूल्य रहते हैं, मुश्किल काम रहते हैं। फिलहाल 26-4 विकेट के नुकसान के ऊपर चौथे ओवर की 2 गेंदें, उसके बाद 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मिलेगा पानी के लिए अगर चाहिए तो। व्यू रत्ना रचने का मौका, इंटरवल पड़ेगा, क्लाइमेक्स के लिए आएंगे साथी कमेंटेटर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बड़ा हिट, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे। शाम के वक्त मैंने पहले कहा था कि ट्रैवल नहीं करेगी। बालों में जेल, हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है, मुश्किल है। गेंदबाज करे तो क्या करे, फील्डर का सहयोग नहीं मिला। गेंदबाज के पास 3 स्टंप है, बल्लेबाज के पास 15 से 17 टाइप के शॉट है। फील्डर का सहयोग नहीं मिलेगा तो 100 रन भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये मौका बनाया था आधी टीम पेविलियन लौटाने का, क्योंकि 4 विकेटें गिरी थी, 5वीं हो सकती थी। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर पैर से रोका, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म किया। 6 रन इस ओवर से भी एक सफलता, पिछला ओवर भी 6 रन एक सफलता। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 27 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 63 रनों का लक्ष्य दिया है। इंटरवल हुआ है, क्लाइमेक्स आना बाकी है, और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपकी पसंदीदा आवाज बलसाड़ की जान, धर्मपुर की जान, आपकी चाहिए थी आकिब शेख। स्वागत है आपका।
27 रन टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है। जिस तरीके से कमेंट्री बॉक्स में बदला हुआ, अब यहां से मेरे सहयोगी और साथी कमेंटर सरफराज सर, थैंक यू। जो भी यहां पर उपस्थित हुआ है उसको बता देता हूं, पहले बल्लेबाजी की गई थी ओमसा 11 की ओर से। यहां से अभी भी चाहिए जीतने के लिए 36 रन आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, अभी भी दोनों तरफ मुकाबला। फील्डिंग की सजावट करेंगे जल्द से जल्द। धर्मपुर बिग बैश सीजन 5 यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। 17 स्पॉट चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिसके ओनर है कार्तिक पटेल। कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए यहां पर जो भी उपस्थित है उनका मैं कमेंटर रकीब शेख आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल बाकी बची हुई 24 गेंद, 36 रनों की जरूरत, अभी भी दोनों तरफ मुकाबला। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप पटियार ने संभाल रखी है और अल्पेश पटेल, जिनको एक मौका मिला था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच छोड़ा गया था, अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब यहां से अगर जो बात की जाए कुलदीप पटियार की, तो पिछली 2 गेंदों के ऊपर विकेट लिए थे। अब हैट्रिक के ऊपर है गेंदबाज कुलदीप पटियार, तो अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो राहुल की ओर से 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट के ऊपर 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा कुलदीप पटियार को राहुल की ओर से। फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, इस बीच अंपायर ने बता दिया है गेंद चली गई सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। लेग बाई का इशारा लियो जॉनसन की ओर से। 3 क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया है। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है इस बीच शंभू राठौड़ के लिए। बात की जाए तो इस बीच ऑफ साइड के ऊपर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर 30 सर्कल के अंदर रविराज परमार, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर सेजाद कादरी, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर भार्गव, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर परिमल और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है बल्लेबाज शंभू राठौड़ के लिए। फिलहाल कुलदीप पटियार फार्म एंड की ओर से जड़ में डाली हुई गेंद, इस बार कैच हो सकता है, फील्डर मौजूद और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। गावित गौरव एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं और बड़ा विकेट यहां पर फील्डिंग टीम के नाम शंभू राठौड़ कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। डीजे ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर विशाल बाम ने। फिलहाल यहां पर अगर बात की जाए तो टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। कुलदीप पटियार बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज विशाल बाम ने। गेंद को फील किया जाए लॉन्ग वेरियर पोजीशन के ऊपर परिमल की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29 रन।
स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अल्पेश। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, नीचे खिलाड़ी है और अच्छा कैच, अपर हैंड कैच लिया वहां पर परिमल ने और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर लगने वाला ये छठा झटका ओम स्ट्राइकर्स को। नए बल्लेबाज भावेश यादव, जिस तरीके से गेंदबाजी के ऊपर हैट्रिक विकेट लिए गए थे भावेश यादव की ओर से, अब बल्लेबाजी में कुछ करना होगा, यहां पर जरूरत है ओम स्ट्राइकर्स को। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कुलदीप पटियार की ओर से देखने को मिल रही है बीच मैदान में। सम्मान दिया इस बार हैदराबादी लक्ष्मण के स्टाइल में, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 29 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार फील्डर है और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ के ऊपर, 5 विकेट यहां पर पूरा किया है कुलदीप पटियार ने और 5 विकेट लेने वाला ये दूसरे गेंदबाज कुलदीप पटियार का नाम लिखा जाएगा। बाकी बची हुई 18 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए ओम स्ट्राइकर्स की ओर से, तो अब विपरीत परिस्थिति गुजर रही है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बेताज बादशाह अभी भी स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल बामने। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। सात विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 29 रन। नए बल्लेबाज सेफ दाऊदी, अब गेंदबाजी के ऊपर लालू। स्पीचर राइट अबॉर्ड द विकेट, इस बार इनसाइड आउट खेला है और ये आउट लॉन्ग ऑफ के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन कैच शहजाद कादरी ने अच्छा कैच लिया और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर लगने वाला है 8वां झटका। आठवां विकेट यहां पर अब गिरता हुआ ओम स्ट्राइकर्स का। जिस तरीके से अब बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन लालू की ओर से। नए बल्लेबाज चंद्रेश थोराट, आठ विकेट के नुकसान के ऊपर 29। अब नए बल्लेबाज चंद्रेश थोराट, बल्लेबाजी की कमी नहीं है होम स्ट्राइकर्स के ऊपर। अगर बात की जाए अभी भी दोनों बल्लेबाज है चंद्रेश थोराट और सेफ दाऊदी। फिलहाल लालू बॉलिंग लाइन के ऊपर। इस बार हवा में गेंद, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। अगर ये गेंद के ऊपर विकेट जाती तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यहाँ पर उपस्थित है माली साहब, उनकी ओर से।
फिलहाल 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 30 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। 16 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्क्वेलेग अंपायर लियो जॉन सर घड़ी के ऊपर नजर जरूर है, जिस तरीके से ज्यादा वक्त ना लिया जाए, कप्तान से गुजारिश है। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार कट करना चाहते थे, वहां पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। सटीक टप्पा और सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है बीच मैदान में ओमसा 11 की ओर से लालू। इस बार अच्छा कैच, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया और विकेट कीपर का सहारा मिला वहां पर। अब होम स्ट्राइकर्स को लगने वाला ये 9वां झटका, आखिरी जोड़ी अब मैदान के ऊपर। तीस रन अभी भी टीम का स्कोर है, 30 रन। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 33 रनों की जरूरत। अब आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। दीपेंद्र राठौड़, उनके पापा यहां पर उपस्थित है, कुछ सरप्राइज करना होगा। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, लालू फिलहाल बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। हर एक सिक्सर के ऊपर दीपेन के लिए यहाँ पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है उनके पापा की ओर से। हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई, 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार पॉइंट के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत और आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। थर्टी 38 रन, 12 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के ऊपर परिमल और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। विकेट चाहिए यहां से और रन चाहिए 25। बल्लेबाजी टीम को 25 रन चाहिए और ओम साई को यहां से चाहिए 1 विकेट। गेंदबाजी के ऊपर सिजाद कादरी फार्म एंड की ओर से। स्लॉक सिप करना चाहते थे, इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 38 38 रन, 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। चौका मिलेगा यहां पर और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 42 रन। 10 गेंदों के ऊपर 21 रन।
ये कर दिखाने का कर्तव्य रखते हैं चंद्रेश थोराट। सिजाद वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया इस बार शॉट फाइन लेग के ऊपर। रविराज परमार गेंद को फील्ड करे और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43 रन। वेस्ट स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दीपेन, जिस तरीके से दो चौके लगाए, हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया उनके पापा की ओर से। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार कैच हो सकता है और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर, और ये मुकाबला जीत लिया है ओम साई 11 ने। और फ्रेंड्स फॉरएवर, आपको यहां पर आना है टॉस के लिए। जो मुकाबला खेला जाएगा होम स्ट्राइकर्स और फ्रेंड्स फॉरएवर के बीच में, दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आना है आपको कमेंट्री बॉक्स में। बॉक्स में भी बदलाव होगा। आगे का जो हाल सुनाएंगे मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। हिनल रास्या एंड अर्पित रांच जल्द से जल्द कॉमेडी का संपर्क करेंगे टॉस
आर्म स्ट्राइकर के लिए मुकाबला फ्रेंड्स फॉरएवर के सामने जीतना जरूरी। आर्म स्ट्राइकर्स और फ्रेंड्स फॉरएवर के कप्तान जितना जल्दी हो सके कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे टॉस के लिए। ऑर्गेनाइजर कमेटी के धर्मेश भाई, धर्म राठौड़, जहाँ कहीं हो कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे। धर्म सिंह राठौड़ ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर। કેપ્ટન થોડું જલ્દી આવજો પ્લીઝ, ટાઈમ નથી, થોડોક સમયનો સહકાર આપજો. कैमरामैन टॉस का फोकस करेंगे. फ्रेंड्स फॉरएवर एंड आर्म स्ट्राइक.
फ्रेंड्स 4 ओवर ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया है। इस बीच हमारे इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए भीमा भाई आहिर है, नायब मामलतदार साहब यहाँ पर उपस्थित हुए, तो उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के लिए। आपका शुक्रिया।